पैगाम देना चाहूँगी एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट कि आप जो है ना अपनी न्यूट्रिशन का बहुत ख़्याल रखें, लो कैलोरीज़ लें, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लें और डाइट जो है आपकी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी डाइट कलरफुल होनी चाहिए। आप जो एक डाइट लेते हैं उसमें सिर्फ अगर आप दाल ले रहे हैं तो ओनली दाल नहीं होनी चाहिए, उसके साथ सैलड्स वगैरह भी होनी चाहिए। आपकी जो प्लेट है वो बहुत कलरफुल हो तो आपकी जो लाइफ है आपकी वो भी कलरफुल हो जाएगी थ्रू न्यूट्रिशन। तो यही है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। न्यूट्रिशन हमारे यहाँ पे है, हमारे एरिया में वो बहुत वर्स्ट टाइप है। लाइक हम ज़्यादा कैलोरीज़ ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स हम नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा कैलोरीज़ हम ले रहे होते हैं। तो हमारे जो न्यूट्रिशन है वो बहुत पुअर है यहाँ पे। हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना, मतलब हम हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, हम जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो वो हम ले रहे होते हैं। और न्यूट्रिशन को हमने ये बनाया है कि हमने बस खाना ही खाना है, एक मेंटेन डाइट हम यहाँ पे नहीं रहे, प्रॉपर डाइट प्लान्स हम फॉलो नहीं करें, जिसकी वजह से आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ओबेसिटी वगैरह हो रही है और बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, हार्ट डिज़ीज़ ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें हम ले रहे हैं इस वजह से। मैं रूबा एंड मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में पढ़ रही हूँ, सेकंड सेमेस्टर है मेरा और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में है। तो न्यूट्रिशन स्पेशली ये है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड ले रहे होते हैं, फूड इनटेक कर रहे होते हैं और न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द हेल्थ, हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए और फिर जो बॉडी की जो प्रोसेसेस होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए हम न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं। तो बेसिकली हम ह्यूमन जो न्यूट्रिशन जो खाते हैं फूड उसके बारे में अल्टीमेटली इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। न्यूट्रिशन हमारे यहाँ पे है, हमारे एरिया में वो बहुत वर्स्ट टाइप है। लाइक हम ज़्यादा कैलोरीज़ ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स हम नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा कैलोरीज़ हम ले रहे होते हैं। तो हमारे जो न्यूट्रिशन है वो बहुत पुअर है यहाँ पे। हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना, मतलब हम हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, हम जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो वो हम ले रहे होते हैं। और न्यूट्रिशन को हमने ये बनाया है कि हमने बस खाना ही खाना है, एक मेंटेन डाइट हम यहाँ पे नहीं रहे, प्रॉपर डाइट प्लान्स हम फॉलो नहीं करें, जिसकी वजह से आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ओबेसिटी वगैरह हो रही है और बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, हार्ट डिज़ीज़ ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें हम ले रहे हैं इस वजह से। इसके लिए ये है कि अब ये जो न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं इसमें पाकिस्तान में ज़्यादा स्कोप नहीं है इसका। तो अगर हम इसका स्कोप बढ़ाएं यहाँ पे न्यूट्रिशंस को, हम यहाँ पे उनकी सीट्स वगैरह दें, जैसे डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स की जो सीट्स वगैरह हैं, इस तरह हम हॉस्पिटल्स में न्यूट्रिशन ऑफिसर्स को सीट हम वगैरह उनके लिए रखते हैं ऑफिसर्स, तो वो जाके फिर चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अवेयरनेस देना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनका माइंडसेट बना हुआ है पहले से कि हमने यही खाना है और बस वो बहुत पहले से वही पुरानी डाइट लेते आ रहे हैं, तो उनके अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए जो न्यूट्रिशन ऑफिसर्स हैं उनके लिए यहाँ पे सीट्स होनी चाहिए और वो जाके चेक एंड बैलेंस कर सकें। यहाँ पे हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि जो ऑर्गेनिक अच्छी चीज़ें होती है वो हमारे मुल्क में, इवन हमारे घरों में से ये स्टार्ट हो रहा है कि अच्छी जो चीज़ें हो रही हैं वो बाहर बेच रहे हैं और ख़ुद बाहर से जो है ना वो कच्ची चीज़ें वगैरह लाके वो खा रहे हैं। और हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है कि अच्छी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं और जो लो क्वालिटी वाली चीज़ें हों वो यहाँ पे मुल्क में वो खा रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गया है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है ना हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हम घर से ही ये स्टेप लेंगे तो हम अपने मुल्क को भी यही बता सकेंगे कि हमने अच्छी चीज़ें खुद ही लेनी है और एक्सपोर्ट कम करनी है। ये एक अच्छी सेइंग है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हमें ख्याल रखना चाहिए और ख्याल इसी तरह न्यूट्रिशन के थ्रू ही रखना चाहिए। ऑर्गेनिक फूड लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एरिया में बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं लेकिन वो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमें उनके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है कि हमें ये चीज़ें खानी चाहिए। हम सिर्फ ये माइंड में है कि हमने जो है ना गोश्त खाना है और सब्जियों के बारे में हमें पता भी नहीं है। तो इस तरह के हमने अपनी न्यूट्रिशन इस तरह सही करनी है। इस तरह स्पेशली मेरी ये है उनके लिए कि जो ख्याल नहीं रखती हाइजीन का,
तो उनको हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर से ही वो एक न्यूट्रिशनिस्ट होती है, जो फ़ीमेल होती है एक अपने घर की न्यूट्रिशनिस्ट होती है। अगर वो ही नहीं ख्याल रखती है हाइजीन का, तो जाहिर सी बात है एक फ़ैमिली वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एक फ़ैमिली की न्यूट्रिशन डिस्टर्ब हो जाएगी, उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स, मतलब एक फ़ैमिली जो है ना वो उनकी न्यूट्रिशन ख़राब हो जाएगी। तो हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए आप सबको और हमें भी। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी एज़ ए न्यूट्रिशनिस्ट कि आप जो है ना अपनी न्यूट्रिशन का बहुत ख़्याल रखें, लो कैलोरीज़ लें, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लें, और डाइट जो है आपकी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी डाइट कलरफुल होनी चाहिए। आप जो एक डाइट लेते हैं उसमें सिर्फ अगर आप दाल ले रहे हैं तो ओनली दाल नहीं होनी चाहिए, उसके साथ सैलड्स वगैरह भी होनी चाहिए। आपकी जो प्लेट है वो बहुत कलरफुल हो, तो आपकी जो लाइफ है आपकी वो भी कलरफुल हो जाएगी थ्रू न्यूट्रिशन। तो यही है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। एक्सरसाइज भी नीड है, और एक्सरसाइज जो करते हैं उनके लिए भी तो न्यूट्रिशन की ही नीड होती है। जो एक्सरसाइज करते हैं साथ साथ में वो एक बैलेंस डाइट भी ले रहे होते हैं। सो अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं और एक्सरसाइज कम भी करें और बैलेंस में डाइट ले रहे हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए हेल्पफुल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है।